हेलो। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की हम 8th क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, लेकिन टाइप वहीं चलेगी, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल अलग है। उसमें जो बातें दी गई हैं वो थोड़ा सा घुमा करके दी गई है। तो एक बार ट्राई करें, फिर करते हैं। देखें अब कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ रहे होगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ रही है। वो क्या है कि हमें ये पता चल जाए कैसे भी करके कि वस्तुएं कितनी है, तो फिर क्वेश्चन को करना बड़ा आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से पहले ये पता लगाते हैं हम कि वस्तुएं कितनी है। देखिए, जब मैंने ये बोला था कि 2/5 वस्तुएं बेच दे रहा है, तो वह मान रहा था यहाँ पे 500 वस्तुएं। ऐसा क्यों कर रहा था मैं? क्योंकि मेरे को इसका मल्टीपल चाहिए, ये कट के और फिर एक मतलब कि अच्छे तरीके से वो नंबर्स आ जाती हैं कि मान लिया 200 वस्तुएं आ गई, एक आ गई कि भाई 15/2 वस्तुएं आ गई। तो वो चीज नहीं हो रही थी, फ्रैक्शन में नहीं आ रही थी। ठीक है ना? तो अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मेरे को इसी का मल्टीपल चाहिए था ऊपर। तो इसका मतलब इनकी फ्रैक्शन करने के लिए इन्हीं का मल्टीपल चाहिए हमें ऊपर। इनकी फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इन्हीं का मल्टीपल चाहिए हमें ऊपर। तो इन्हीं का मल्टीपल चाहिए, यानी कि इससे एक मतलब और निकल के आता है कि हमें इन्हीं का एलसीएम चाहिए। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं का एलसीएम, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 वस्तुएं मान ली और उनका 1/3 भाग, इन्हीं का 1/3 भाग कितना आएगा? 4। कितने पे बेच दिया? 15% लाभ पर। करा दो 15% लाभ, कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है, अब इन्हीं का 1/4 भाग, अब इन्हीं का 1/4 भाग कितना आ जाएगा? 3। कितने पे बेच दिया? 20% लाभ पर। कितना लाभ आ जाएगा? 60%। अब बाकी बची हुई 4 बेच दी, 3 बेच दी, 7, टोटल 12 मान के चले थे, तो कितनी रहेगी? 5। 5 को बेच दिया 24% लाभ पर, तो कितना लाभ? 120%। टोटल कितना? टोटल लाभ कितना? 240, 240%। और वस्तुओं पर कितनी पर कितनी मान के चले थे? 12। 12 वस्तुओं पर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो जो उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आएगा? 20%। ठीक है, कुछ ज्यादा कोई कुछ नया नहीं है इनके अंदर, सिर्फ यही चीज एक सीखने की थी कि वस्तुएं कैसे मान के चलनी है। तो जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। ये उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, तो एक बार इसे और ट्राई करें, फिर देखते हैं आगे का। कर लें एक बार ट्राई इसे। देखिए कैसे करेंगे। जिसको पीछे का क्वेश्चन, पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, वो इससे समझ जाएंगे। मैंने बोला था कि नीचे की फ्रैक्शन खत्म करनी है, और नीचे की फ्रैक्शन को खत्म करना है तो नीचे वाले का ही एलसीएम ले लें। ठीक है ना? एलसीएम ले लोगे तो वही जो उसके मल्टीपल होंगे वो उसी के अंदर आ जाएंगे फिर। यानी कि मैं मान लेता हूं फिर से 12 है, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम सबको पता है भाई 12 होता है। अब 12 मान लिया और इनकी 1/4 वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और वो बेच दी 20% लाभ पर, कोई दिक्कत नहीं है, 60% आ जाएगा। ठीक है ना? अब इन्हीं 12 वस्तुओं का 2/3, इन्हीं 12 वस्तुओं का 2/3 कितना होता है? 8 ही तो होता है। इनका 2/3 कितना होगा? 8 ही तो होगा। और इनको बेच दिया 21% लाभ पर, तो कितना आ जाएगा? 8 और 16, यानी कि 168% लाभ। अब 8 बेच दी, 3 बेच दी, 12 टोटल थी, कितनी बची? 1 बची। एक को बेच दिया 12% हानि पर, इसको बेच दिया 12% हानि पर, यानी कि माइनस के 12 लिख लो फिर। ठीक है ना? अब देखिए कितना बच गया ये देखिए एक बार, 16 6 22, यानी कि 228 में से 12 घटा दो, 228 में से 12 घटा दो, यानी कि 216, 216% आ जाएगा। और डिवाइड किससे करोगे? कितनी वस्तुएं थी? 12 वस्तुएं। अब सोल्व करके जब इसे लिखोगे तो आएगा आंसर 12 एक बार जाएगा और 8 बार। ठीक है, तो जो उसका लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 18%। ठीक है ना? तो जल्दी नोट कर ले इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब,
सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे और एक बार ट्राई कर लें फिर करते हैं इसे। देखिए अब कैसे करेंगे इसे। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/5 भाग 1/10 भाग ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, पढ़ चुके होंगे। तो देखिए नीचे मेरे को फ्रैक्शन दिख रही है 10 और 5, या तो मैं एलसीएम 10 मान लूँ या मैं 50 मान लूँ, जो मर्जी मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि वस्तुएं कितनी है, 10 है। वस्तुएं अगर 10 हैं तो इनका 1/5 भाग, इनका 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 2। दो वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच दो, तो यानी कि लाभ कितना आ जाएगा, 50%। सही है इतनी बात। फिर कहता है कि 1/10 भाग, यानी कि इन्हीं 10 वस्तुओं का 1/10 भाग कितना आ जाएगा, 1 को 40% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि लाभ मिलेगा यहां से 40% का। इतनी बात समझ गए। तथा शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 30% का ही लाभ हो। अब शेष कितनी बची पहले वो देखें, 7 बची हैं। और अब आ जाओ टोटल पे, टोटल कितनी होती है, 10। टोटल मान के कितनी चले हो 10। अब 10 वस्तुओं पर 30% का लाभ करा दो। अगर 10 वस्तुओं पर 30% का लाभ होता है तो 300 आता है फिर, यानी कि इनका टोटल 300 आना चाहिए था। यहां तक 90 आ चुका है, कितना और चाहिए, 210। कितना और चाहिए है, 210। 210 कैसे आ सकता है, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 210 आ जाए, यानी कि 30% से मल्टीप्लाई करोगे तभी 210 आ सकता है। यानी कि 30% पे अगर इन बाकी बची हुई वस्तुओं को वो बेचता है तभी उसे कुल पर 30% का लाभ होता है। आ गई बात समझ। क्यों, अब तुम्हें मतलब कि एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि तो मैच कर गया कुछ ना कुछ कि उसे कुल पर 30% का लाभ हो तो बाकी बची हुई भी 30% पे बेच रहा। ये ध्यान दीजिए कि 2 और 1 3 वस्तुओं पर 50 और 40 90 30 का वहां पे भी हो चुका है, वो इसलिए आ रहा है। ये तो मतलब एक इत्तेफाक वाली बात है, कोइंसिडेंट है ये एक सिर्फ, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर ले फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये एक अलग टाइप है, यहां से एक और अलग टाइप हमने स्टार्ट कर दी है, तो इसे देख लीजिए एक बार अच्छे से पढ़िए फिर करते हैं। देखिए अब इसे कैसे करना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार एक मेज को 400 रुपए में बेचता है तो उसे कुल पर 25% लाभ होता है। यदि वह एक दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, क्रय मूल्य बताइए दूसरी वस्तु का। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। हमें दिया गया है कि एक मेज जब 400 रुपए में बेचा जाता है तब उसमें 25% का लाभ हो जाता है। अब 25% का सबसे पहले मुझे मतलब बता दीजिए। 25% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब नीचे से, तो यानी कि 1/4। इतनी बात सब समझते हैं कि 1/4 होता है। 4 पे 1 का लाभ, यानी कि 4 की चीज बेच दी 5 में। अब ये है 25% का लाभ होने से पहले, ये 25% का लाभ होने के बाद, ठीक है ना। तो यानी कि जब यहां पे उसने 25% का लाभ होने के बाद वो वस्तु बेची तब वो थी 400 रुपए की, ठीक है। यानी 5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 400। तो 4 की वैल्यू कितनी, 320। 4 की वैल्यू कितनी, 320। निकाल लोगे ना कैसे आई है, 5 की 400 तो 4 की 320। तो यानी कि उस मेज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 320। ये हमने पहले वाली का निकाला है जो 400 रुपए में बेची थी, ठीक है। अब फिर बोल रहा है, यानी कि यहां से वो प्रॉफिट ले चुका है 80 रुपए का, 80 रुपए का ले चुका है वो प्रॉफिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10% जब हानि पर बेचता है तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि जो 80 रुपए का जो प्रॉफिट था, ये 10% का जो लॉस था उसने कंज्यूम कर लिया इसको। यानी कि ये 80 रुपए का प्रॉफिट 10% लॉस के बराबर है, ठीक है। यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 80 है। समझ रहे होगे, ठीक है ना। 100% की वैल्यू, भाई एक जीरो ही तो लगानी है उधर। 100% की वैल्यू 800। ये वो
कॉस्ट प्राइस आ चुकी है जो हमें निकालनी थी दूसरी मेज की। अब ये सोचो ये ऐसे कैसे क्यों, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये मान लीजिए मेरे पास दो चीजें हैं, दो मार्कर है मेरे पास, ठीक है। ये बेच दिया मैंने 400 रुपए का, इसमें मेरे पास 80 रुपए बच गए। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा बेचा इस पे मेरा 10% लॉस हो गया, लेकिन ओवरऑल मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन वहां पे जो लॉस हुआ था ना, जो लॉस हुआ था उसकी जो भरपाई थी, उसके जो पैसे लॉस में हुए थे वो इसने पूरे कर दिए, ठीक है। और इसका जितना लॉस हुआ था उतना इसने पूरा कर दिया। इसने कितने रुपए बचा रखे थे, 80 रुपए बचा रखे थे, इसने कितने लॉस किए, 10% लॉस किए। यानी कि दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे, 10% 80 के बराबर, ठीक है। तो 10% 80 के बराबर, 100% हमें निकालना था। 800 रुपए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए पहले के जैसा ही, अगर पीछे वाला समझ आ चुका था तो इसे जल्दी निकाल के दिखाएं, एक बार करिए। देखिए अब इसे कैसे करेंगे, पहले की तरह ही समझेंगे बिल्कुल। हमें दिया गया कि 25% का लाभ होता है, यानी कि वस्तु 4 से हो गई है 5। हम ये जानते हैं कि वस्तु 4 से 5 हुई है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर 600। दोबारा समझिए, 25% का लाभ होने के बाद वो 600 रुपए है, यानी कि उसका वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य ये होगा 4 के पे 1 का लाभ ले चुका है वो, और तब 600 आया। तो 4 पे कितनी वैल्यू आएगी, 5 की वैल्यू कितनी है, 600 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 2 120 आएगी। तो 4 की 480। समझ गए इतनी बात को। यानी कि वस्तु थी 480 की, बेच दी 600 में, 120 रुपए का लाभ ले चुका। प्रॉफिट कितने का, 120 का, ठीक है। एक दूसरी वस्तु है उस पर 5% हानि हुई, उसी की भरपाई तो इसी ने की होगी, क्योंकि मैंने देख लिया क्वेश्चन में आगे उसने बोल रखा कि न लाभ न हानि है, ठीक है। तो ये 5% की वैल्यू होगी जरूर। समझ रहे हो बात को, ये कितने की वैल्यू है, 5% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करवा दो। 100 की कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करवा दो। तो 12 दूनी 24, 00। तो ये क्या आ जाएगी, दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस, जो क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु का, वो कितना होगा, 2400। जल्दी नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल इजी, तो एक बार ट्राई कर लें जल्दी से। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कैसे करेंगे इसे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इतने आसान क्वेश्चन भी, तो हो जाती हैं गलतियां, तो समझ लें एक बार कैसे करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि मैं मान लेता हूं कि वस्तु थी 100 रुपए की और वो बेच दी 110%, मतलब कि कोई भी वस्तु मान लो, खुद का 100% मान लो यार, ठीक है ना, खुद की 100% है कोई भी वस्तु। फिर बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट पर बेच दी वो, यानी कि वो खुद की कितनी हो जाएगी, 110%। इतनी बात में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि वो खुद की हो गई 110%। फिर बोलता है कि अगर उसे 120 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि इस पे 15% का लाभ होता, यानी कि खुद की 115% हो जाती। खुद की कितनी हो जाती, 115%। कब, अगर वो उसे 120 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि यहां से यहां समझिए एक बार बात को। पहले वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, 10% का लाभ ले रहा है। अब जैसे मैं बोल दूं, मैं कोई भी अपनी कोई एक वस्तु है 100 रुपए की, वो 110 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, 110% में ही समझ लो। और फिर अगर उस पे मैं 20 रुपए ज्यादा और देते और ज्यादा में बेचता, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी 10% बढ़ जाता। तो वो तो जितना मेरा प्रॉफिट परसेंट था उस पे बढ़ता, लेकिन इसमें बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो टोटल ही 15% होता। तो यानी कि वो अब टोटल ही 15% होता, तो वो तो इसी पे निकलेगा ना, फिर बढ़ता तो वो इस पे बढ़ जाता,
इसने बढ़ने को नहीं बोला, इसने बोला है कि 15% का लाभ होता। ठीक है ना, तो फिर कितना लाभ हो जाएगा, 115% कब होता, अगर उसे 120 में ज्यादा बेचता, यानी कि ये 5% बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता, यहां से यहाँ 5%, कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ 5%, कब, अगर 120 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं तो। समझ रहे होगे बात को, 5% बढ़ जाता है जब 120 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं तब। एक की वैल्यू 5 से डिवाइड करके, 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके। भाई अभी किया ही था ये तो। समझ गए होगे ना बात को, तो जल्दी से इसे नोट कर ले। मुश्किल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे हम ये कहीं काउंट इस पे कर लेते, इसको 125 बना देते, तो ये गलत हो जाता फिर एक छोटी सी मिस्टेक से। ठीक है ना, तो जल्दी नोट कर लें एक बार।